मेरो है गोपाल मेरो है गो। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। देखो एक बहुत विलक्षण बात बताने जा रहा हूं, खूब ध्यान दे करके सुनना तो बहुत लाभ मिलेगा। परम सद्देव स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज इस भारतवर्ष के बड़े उच्च कोट के महापुरुष हुए। अब सब बैठ जाओ, सब बाद में हो जाएगा। बैठो अभी सुनो पहले। प्रसाद से हम राजी नहीं होते, जो असली प्रसाद है वो ग्रहण करके जाओ। तो स्वामी जी महाराज जी ने एक बड़ी विलक्षण खोज की। 4 वर्ष के आयु में माँ ने उनको साधु गोद में बैठा दिया और 102 वर्ष तक शरीर रहा। तो गीता के बड़े मर्मज्ञ हुए। गीता पर उन्होंने टीका लिखी साधक संजीवनी, और लगभग 150 किताबें गीता पे गीता प्रकाशन गोरखपुर से छपती है। तो महाराज जी के जीवन में 2 बड़ी विलक्षण खोज हुई। एक तो लगभग 89 वर्ष की उम्र में महाराज जी मथानिया जोधपुर में गीता का मूल पाठ कर रहे थे। तो मूल पाठ करते करते भाव आया कि भाई प्रेम कैसे होता, संबंध जोड़ने से। संबंध जोड़ने से माँ का काला कलूटा बेटा भी प्यारा लगता है। संबंध जोड़ने से अपनी काली कलूटी माँ भी बेटे को प्यारी लगती है। तो एक तो भगवान से संबंध जोड़ो, और दूसरी खोज महाराज जी ने बड़ी विलक्षण की कि भगवान से संबंध जोड़ने का परिणाम क्या निकलेगा कि सब रूपों में भगवान ही भगवान बने हैं। सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। और सब को देख करके क्या कहना, जोर से बोलो, भगवते नमः। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करते हो। प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ। किसको? दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, देवरानी जेठानी के रूप में साक्षात भगवान, और बेटे बहू के रूप में साक्षात भगवान, गाय के रूप में भगवान, कुत्ते के रूप में भगवान, बंदर के रूप में भगवान, बिल्ली के रूप में भगवान, और पेड़ के रूप में भगवान, पंखे के रूप में भगवान, लाइट के रूप में भगवान, बिछावन के रूप में भगवान, मित्र के रूप में भगवान, और शत्रु के रूप में, जोर से बोलो, भगवान। अब शत्रु के रूप में जब भगवान को देखेंगे तो डिप्रेशन टेंशन क्यों होगा? और नहीं तो कमरे में गर्मी के दिन में एसी चलेगी भाई, और बैरी की याद आते भीतर में हीटर चलने लग जाएगा कि पड़ोसी ने हमारे जगह जमीन को क्यों दबा लिया, और देवरानी ने ताना क्यों मारा, जेठानी ने गाली क्यों दिया, सास ने थप्पड़ क्यों लगाया, मुनीम 2 लाख रुपए क्यों लेके भाग गया, पार्टनर ने 10 लाख रुपए क्यों हड़प लिया। जीवन भर जो है डिप्रेशन टेंशन बना रहेगा। इसको लेके पीछे जाओ, सुनो, ले जाओ, तुम ले जाओ, पीछे ले जाओ। तो जीवन भर डिप्रेशन टेंशन बना रहेगा। परंतु आज हमें पता लग गया कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं। देखो स्वामी महाराज जी की वाणी रोजाना लगभग 1 मिनट के लिए आप लोगों को सुनाता हूँ। क्यों सुनाता हूँ? कि कोई एक दिन के लिए भूला भटका आ जाए तो इस लाभ से वंचित न रह जाए। तो स्वामी महाराज जी को सब लोग प्रणाम करो हाथ जोड़ करके। महाराज जी को तो गए लगभग 19 वर्ष हो गए। तो 18 और 7 25 7 7 14 लगभग महाराज जी को गए 2005 में गए थे। कितने साल हो गए भाई? 19 साल हो गए। 19 साल से ही छोड़े हुआ। परंतु जब प्रवचन सुनाते थे तो उनकी वाणी टेप कर ली जाती थी। तो आज देखो काम में आ रहा है। अब सब लोग ध्यान देके सुनो।
Music plane mode. भगवान भीतर ही भगवान, सब भगवान, बाहर भीतर और भीतर भीतर फिर तरांतर। बाहर भगवान, भीतर भगवान और बाहर भीतर, बाहर भीतर, भीतर भीतर फिर तरांतर। भगवते नमः। सब बोलो, जोर से बोलो, भगवते नमः। जो देखा मन में जो आवे भगवते नमः। कोई बात मन में आ गया भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। अनेक बातें मन में चलेगी भगवते नमः। बातें सब भगवान हो गया। बीच में कई बातें आएंगी मनोदय मनोदया सब होते नमः। सब गाय आएगी, कुत्ता आ गया, गधा आ गया, कोई वृक्ष आ गया, भगवते नमः। तो भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करते हो। किसको? चाहे जो दिखाई दे। तो भगवते नमः कहने से तत्काल शांति, डिप्रेशन, टेंशन, अशांति सब मिट जाए। मानने में सब भगवान, बर्ताव अलग अलग करना है। जैसे घर में साधु ब्राह्मण आ गए, घर में भोजन कराएंगे, कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान आए हैं, उनको भगवते नमः कह के घर से बाहर रोटी खिलाएंगे। जैसा देव ऐसा पूजन। और प्रश्न उठता है कि कोई 2 लाख रुपए लेके दबा लिया और मांगने पर गाली गलौज करता हो तो बेईमान आदमी है, चोर आदमी है, दुष्ट आदमी है, उसको भगवान कैसे माने? तो भाई किसी जन्म में आपने 2 लाख रुपए लिए और वापस नहीं दिए तो भगवान साले बन के आए, बहनोई बन के आए, मित्र बन के आए, मीठा मीठा बोल के 2 लाख लेके चले गए, हिसाब किताब बराबर हो गया। बोलो गिरधर गोपाल की। हमारे किए, देखो महाराज जी की वाणी है, हमारे पूर्व पाप के बिना कोई हमारा बुरा कर सकता ही नहीं। हम जो ये सोचते हैं ना कि देवरानी ने जादू कर दिया, टोना कर दिया, कोई हमारे ऊपर कोई फेर कर दिया, आत्मा भटका ली, सब झूठी बातें हैं। हमारे किए कर्मों के फल के अनुसार परिस्थितियां आती है, निमित्त भले कोई बन जाए। तो एक सत्य घटना सुनाता हूँ, सुना भी चुका हूँ, फिर भी सुनाता हूँ कि वृंदावन हरियाणा से 10-12 लोग वृंदावन आए बाकी बिहारी दर्शन करने। तो दर्शन करने जा रहे थे तो एक का पॉकेट कट गया, किसी ने 10,000 रुपये काट लिए। तो गुस्से में आकर के कहा ये कन्हैया चोर है तो माखन भी चुराता है, रुपया भी चुराता है, अब मैं वापस चला जाऊंगा, चोर का दर्शन नहीं करूंगा। तो साथ वालों ने कहा यार तू मन क्यों छोटा करता, ले 5,000 रुपये उन लोगों की तरफ से चल दर्शन करने। अब भोला भगत था, फिर 5,000 रुपये दाएं बाएं खलीथा पॉकेट में डाल दिया, फिर पॉकेट कट गया। तो गुस्से में आकर कहा ये कन्हैया चोर है, 2-2 बार पॉकेट काट लिया, अब मैं वापस चला जाऊंगा, चोर का दर्शन नहीं करूंगा। तो अब रात भर धर्मशाला में ठहर जाता हूँ। तो जब रात्रि में धर्मशाला में सोया तो सपने में बाके बिहारी आए, बोले मैं तो चोर हूँ, तो जन्म पहले चोरों का सरदार था। बोलो गिरधर गोपाल की। मैं तो चोर हूँ, तो जन्म पहले चोरों का सरदार था, तूने कईयों को लूटा है, कईयों को पॉकेट काटा है, कईयों को ठगा है, कईयों को मिलावट किया है,
बढ़िया माल दिखा के घटिया माल पैकिंग किया है, देख ले अपना सीसीटीवी कैमरा देख ले। अब भगवान का सीसीटीवी कैमरा सबके पास है भाई। तो रोने लग गया कि प्रभु अब मैं आपका दर्शन करूंगा। एक सज्जन बोले कि परसों तक मेरा भाव था कि मैं गाय को चारा खिलाता हूँ, कुत्ते को रोटी खिलाता हूँ, बिल्ली को दूध पिलाता हूँ, पर जब से हम कल से भगवते नमः की बातें महाराज जी की सुनी तो हमारा भाव बदल गया। क्या भाव बदल गया कि अब गाय को चारा नहीं खिलाता, गाय के रूप में साक्षात भगवान को भोग लगा रहा हूँ। कुत्ते को रोटी नहीं खिला रहा हूँ, कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान को भोग लगा रहा हूँ। बिल्ली को दूध नहीं पिला रहा हूँ, बिल्ली के रूप में साक्षात भगवान को दूध पिला रहा हूँ। देखो परिचय तत्काल होता है। जैसे मैं गोरखपुर की घटना सुनाया करता हूँ, मौसा मौसी दरवाजे पर आए। अब मौसा तो गाड़ी खड़ी करने लगे, मौसी को पता नहीं किस घर में जाना है। तो घर में से एक बालिका निकली तो मौसी ने पूछा, अरे राम रतन का यही घर है क्या? तो बालिका ने सोचा कोई अनजान महिला इधर उधर से आई है, उसने कहा हाँ यही घर है, क्या काम है? घर पर नहीं है। ऐसे उपेक्षित बातें की। इतने में उसकी माँ घर में से निकली, उसने कहा तू कैसे बोल रही है, तुम्हारी मौसी है। वो मौसी है। अब मौसी का पल्ला पकड़ लिया, मौसी गोद बैठा ली। तो विचार करो कि मौसी का परिचय होने में कितने वर्ष लगे भाई? तत्काल। परंतु कब? माँ के वचनों विश्वास किया तब। ऐसे ही स्वामी महाराज दुनिया की माँ हैं। अब वो परिचय करा रहे हैं, जिसको तुम जगत जगत कह रहे हो, जगत नहीं है, साक्षात जगदीश है। सब कुछ भगवान ही है, यही असली सत्संग है। सब कुछ परमात्मा ही है, यह खुले नेत्रों का ध्यान है। तो 100 में 100 नंबर लेके जाओ। बालिका से मैंने पूछा कि तू कथा में रोजाना आती है? राजस्थान की बात है। उसने कहा बाबा जी मैं रोजाना कथा में आती हूँ। मैंने कहा तुम्हारे क्या अच्छी बात लगी? उसने कहा हमारे को 2 बात अच्छी लगी। पहली बात तो है प्रभु संबंध जोड़ना। सब बोलो, पहली बात क्या है? प्रभु संबंध जोड़ना, गुरु से भी संबंध नहीं जोड़ना। और दूसरी बात है सब रूपम भगवान को देख के क्या कहना? भगवते नमः। और तीसरी एक और नई बात आ गई कि सदैव भगवान की कृपा को देखना। बीमारी रूप से भगवान ही आए हैं, तो अब उनको क्या भोग लगावें? दवाई का भोग लगाओ। भगवान ही आए हैं भाई, इस रूप में खूब प्रसन्न रहो। स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज जी के पेट में पीड़ा हो रही थी, और जो लेखक महोदय हैं श्री राजेंद्र कुमार धवन जी कमरे में गए तो महाराज जी आंख बंद के खूब हंस रहे थे। तो जा कर के चुपचाप खड़े हो गए। पता नहीं महाराज जी किस भाव में हंस रहे हैं। तो जब आंख खोली तो उन्होंने प्रणाम किया। तो स्वामी महाराज ने पूछा कि तू कैसे आया? बोले महाराज 3 बज गए तो मैं आ गया। तो बोले कोई बात पूछ। तो स्वामी महाराज जी से उन्होंने पूछा कि महाराज जी आज बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? तो स्वामी महाराज बोले कि आज पेट में पीड़ा हो रही है, मरोड़ आ रहा है, तो पीड़ा के रूप में भगवान ही आए हैं। बोलो भगवते नमः। बुखार के रूप में आए हैं, भगवते नमः। तो सब रूपम भगवान को देख के क्या कहना है कि भगवते नमः। बोलो भगवते नमः। मन ही मन प्रणाम करो भगवते नमः। बोलो भगवते नमः। बोलो भगवते नमः। मन ही मन प्रणाम करो भगवते नमः। बोल कर प्रणाम करो भगवते नमः। बोल कर प्रणाम करो भगवते नमः। शत्रु मित्र जो भी दिखे भगवते नमः। शत्रु मित्र जो भी दिखे भगवते नमः। जो भी नर नारी दिखे भगवते नमः। जो भी नर नारी दिखे भगवते नमः। देवरानी जेठानी दिखे भगवते नमः। देवरानी जेठानी दिखे भगवते नमः। सास चाहे बहू दिखे भगवते नमः। सास चाहे बहू दिखे भगवते नमः। बोलो भगवते नमः। बोलो भगवते नमः। सबको प्रणाम
करो भगवते नमः। बोलो भगवते नमः, बोलो भगवते नमः। मन ही मन प्रणाम करो भगवते नमः। मात पिता भाई बंधु भगवते नमः। ओ मात पिता भाई बंधु भगवते नमः। गाय भैंस बंदर बिल्ली भगवते नमः। गाय भैंस बंदर बिल्ली भगवते नमः। बोलो भगवते नमः, बोलो भगवते नमः। सबको प्रणाम करो भगवते नमः। बोलो भगवते नमः, बोलो भगवते नमः। सबको प्रणाम करो भगवते नमः। पृथ्वी आकाश हवा भगवते नमः। ओ पृथ्वी आकाश हवा भगवते नमः। पानी आग प्रभु ही बने भगवते नमः। ओ पानी आग प्रभु ही बने भगवते नमः। बोलो भगवते नमः, बोलो भगवते नमः। सबको प्रणाम करो भगवते नमः। बोलो भगवते नमः, बोलो भगवते नमः। सबको प्रणाम करो भगवते नमः। संतों की नई खोज भगवते नमः। ओ संतों की नई खोज भगवते नमः। गीता का सार यही भगवते नमः। गीता का सार यही भगवते नमः। भगवते नमः, बोलो भगवते नमः। सबको प्रणाम करो भगवते नमः। बोलो भगवते नमः, बोलो भगवते नमः। सबको प्रणाम करो भगवते नमः। प्रभु से संबंध जोड़ो भगवते नमः। ओ प्रभु से संबंध जोड़ो भगवते नमः। वासुदेव फल ये मिले भगवते नमः। वासुदेव फल ये मिले भगवते नमः। भगवते नमः, बोलो भगवते नमः। सबको प्रणाम करो भगवते नमः। बोलो भगवते नमः, बोलो भगवते नमः। सबको प्रणाम करो भगवते नमः। ये बहन जी स्टिकर बांट दो। जिसको नहीं मिला है उन्हीं को देना है। जिनको मिल गया हो मांगने पर भी नहीं देना है। क्यों? क्योंकि वहाँ जो भी 2-3 रुपये मिलता है खरीद लेना। जो नए लोग आए हैं उन्हीं को केवल देना है। और भाई लोग भाइयों में खड़े जी आप आ जाओ। भाई लोग भाई में बांट दें, माताएं बहनें माताओं में बांट दें। तो अब भाई देवरानी जेठानी सास बहू की लड़ाई खत्म। क्यों? क्योंकि देवरानी गुस्सा करे तो जेठानी याद दिला दे बहन भगवते नमः। और जेठानी गुस्सा करे देवरानी याद दिला दे बहन भगवते नमः। पति देव गुस्सा करे तो पत्नी याद दिला दे प्रभु भगवते नमः। और पत्नी गुस्सा करे तो पति देव याद दिला दे देवी भगवते नमः। तो स्वामी महाराज ने कहा घर घर की लड़ाई मिट जाए, सारे विश्व की लड़ाई मिट जाए। विश्व में शांति होगी तो भगवत भाव से। और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान ने उद्धव जी से कहा कि देवताओं का पूरा मैंने काम कर दिया। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से बलराम और मैं दोनों अवतार लिए थे। आज के 7वें दिन समुद्र द्वारिकापुरी को डुबा देगा। मृतलोक का त्याग करते पृथ्वी पर कलयुग का बोलबाला हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा कि देखो जिनको नहीं मिला उन्हीं को देना है, पुराने लोगों को नहीं देना है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु से लाभ लिया। पृथ्वी को गुरु बनाया, वायु को गुरु बनाया, आकाश को, जल को, अग्नि को, चंद्रमा को, सूर्य को, कबूतर को,
अजगर को, समुद्र को, पतंग को, भौरा को, हाथी को, शहद निकालने वाले को, हिरन को, मछली को, कुंवारी कन्या को और मछली को, पिंगला वेश्या को, कुर्री पक्षी को, बालक को, कुंवारी कन्या को, बाण बनाने वाले को, सर्व को, मकड़ी को, भृंगी कीट को उन्होंने गुरु बनाया और संबंध किसी से नहीं जोड़ा। और कनिल इसी प्रकार से लाभ सबसे लो, संबंध किसी से मत जोड़ो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते, देखो अंतिम उपदेश सुनाता हो, त्वम तो राजन मरीष्येति पशु बुद्धि मीमाम जही। शरीर को मैं मेरा मत मानो। ब्राह्मण के रूप में तक्षक नाग आया, डस लिया। राजा परीक्षित का तो शरीर धू धू करके जलने लग गया। कोई बोले नहीं, कोई माताएं बने बोलो मत, माताएं बने बोलो मत, जिनको बोलना उठ के जाओ, बोलो, अगल बगल वाले बोलो, जो आवाज आ रही है बोलो, कोई बोलो मत, बिल्कुल शांति से। तो ब्राह्मण के रूप में तक्षक नाग आया, डस लिया। भागवत कथा सुनने कारण से राजा परीक्षित का उद्धार कल्याण हो गया। शरीर धो धो करके जल करके राख हो गया और भगवान के धाम में राजा परीक्षित चले गए। सब तालियां बजा के स्वागत कर दो। भाइयों को बांट दिया आप, गणेश जी भाइयों को बांट दिए? हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। तो अपने अपने घर में सुख सागर भागवत जरूर रखो, रामचरित मानस रखो, गीता रामायण वेद पुराण सब रखो। मैं तो जिस कमरे में रहता हूँ तो ऋषि राज ने पूरे ऋग्वेद अथर्ववेद सब तरह के वेद पुराण रखे हैं। जिस घर में गीता रामायण भागवत जी होती हैं उस घर में भूत प्रेत नहीं प्रवेश नहीं कर सकते। भूत प्रेत कहाँ आते हैं? जिस घर में अंडा मांस मछली आएगा, जिस घर में शराब की बोतल आएगी, वहाँ पर भूत प्रेत जरूर डेरा लगा देंगे। बोलो गिरधर गोपाल की। और जहाँ गीता रामायण भागवत घर में रहेगा वहाँ भूत प्रेत कैसे जाएंगे? उनको खुजली होने लग जाएगी। और देखो भाई, आज हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, 7 दिनों से भागवत कथा सुन रहे हैं, कह रहे हैं गंगा मैया किनारे, वो भजन है ना होली वाले, सुनाओ। तो ठाकुर जी के साथ में होली भी गीत हम लोग गाते हैं। और ये आप खड़े होके भाइयों लगाना, माताओं में नहीं, खड़े हो जाओ। और ऐसे लगाओ, तिलक टाइप का लगाओ, कपड़े पर एक बूंद नहीं गिरे। ऐसा नहीं कि मुंह में पोत लो, कपड़े गिरा दो। भाई भाइयों में, माताएं बने माताओं बनो। अरे ठाकुर जी को थोड़ा लगाओ, अभी लगाओ। हो वृंदावन श्याम खिलत होरी, वृंदावन वृंदावन श्याम खिलत होरी, वृंदावन वृंदावन श्याम खिलत होरी, वृंदावन ओ वृंदावन श्याम खिलत होरी, वृंदावन श्याम खिलत होरी, वृंदावन श्याम खिलत होरी, वृंदावन। थोड़ा 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 थोड़ा। आज गोपाल प्रसन्न हो रहे हैं, तालियां का स्वागत कर दो भाई। भक्तों के साथ होली खेल रहे हैं गंगा जी किनारे। जय हो। ओ नंद नंदन ब्रशो भानु किशोरी, नंद नंदन भान किशोरी, नंद नंदन ब्रशु भान किशोरी, नंद नंदन ब्रज भान किशोरी। ओ करत फिरत होरी होरी, ओ करत फिरत होरी होरी, वृंदावन श्याम खिलत होरी, वृंदावन ओ वृंदावन श्याम
होरी वृंदावन। ताल मृदंग झांझ ढप बाजत, ताल मृदंग झांझ ढप बाजत, ताल मृदंग झांझ ढप बाजत, ताल मृदंग ताल ढप बाजत। निरत करत गोरी गोरी हो, निरत करत नव नव गोरी, वृंदावन श्याम खिलत होरी वृंदावन। ओ वृंदावन श्याम खिलत होरी, वृंदावन श्याम खिलत होरी वृंदावन। ओ वृंदावन श्याम खिलत होरी वृंदावन। उमग उमग सखियन के संग में, उमग उमग सखियन के संग में, अबीर गुलाल भरी झोरी हो, अबीर गुलाल भरी झोरी वृंदावन श्याम खिलत होरी वृंदावन। अद्भुत रूप दिखाए सखिन को, अद्भुत रूप दिखाए सखिन को, अद्भुत रूप दिखाए सखिन को, अद्भुत रूप दिखाए सखिन को। अंतर्धान भय गोरी हो, अंतर्धान भय गोरी, वृंदावन श्याम खिलत होरी वृंदावन। ओ वृंदावन श्याम खिलत होरी वृंदावन। ओ वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, ढूंढत है राधे गोरी हो, ढूंढत है राधे गोरी। वृंदावन श्याम खिलत होरी वृंदावन। वृंदावन श्याम खिलत होरी वृंदावन। ओ वृंदावन हित रूप माधुरी, वृंदावन हित रूप माधुरी। श्याम ले गयो चित चोरी हो, श्याम ले गयो चित चोरी, वृंदावन श्याम खिलत होरी वृंदावन। ओ वृंदावन श्याम खिलत होरी वृंदावन श्याम खिलत होरी, वृंदावन श्याम खिलत होरी वृंदावन। वृंदावन श्याम खिलत होरी वृंदावन, वृंदावन श्याम खिलत होरी वृंदावन। बोलो वृंदावन धाम की। देखो भाई, ये तो ठाकुर जी कृपा से, सीताराम जी कृपा से, हनुमान जी महाराज जी कृपा से ये 7 दिवस